हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। हो सकता है कि कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है, तो यही मैंने सोचा कि एक बार अनबैलेंस बीट स्टोन का वीडियो बना देते हैं ताकि जिनको जिनको भी हेल्प चाहिए वो हेल्प ले ले। ठीक है, सो कम ऑन द पॉइंट। हम बात करेंगे अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का। तो देखिए इसमें क्या क्या चर्चा मैं करूंगा वो एक बार बता देता हूँ। अनबैलेंस्ड, हो सके साउंड बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आएगा क्योंकि बाजू में काम चल रहा है। अनबैलेंस्ड ब्रिज, एक मिनट, अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, यहाँ आ जाइए। तो पहला मैं इसमें जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा कंडीशन, कि अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होगा। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा आर इक्विवेलेंट। इसका दो मेथड होगा, लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड, ठीक है। थर्ड पॉइंट में डिस्कस करूंगा आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट, या सीधा कह लीजिए करंट डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट में आपसे डिस्कस करूंगा अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट। और फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 5 पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो ये समझो कि अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए एक एक करके मैं पहले कंडीशन को डिस्कस कर लेता। तो सबसे पहले एक बीट स्टोन ब्रिज बना लेते हैं अपन यहाँ पे। जैसे ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस। बनाना तो बीट स्टोन ब्रिज ही है। अब इसको आप कनेक्ट कर दीजिए एक बैटरी से। ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये बी है। बीच में कनेक्ट कर दीजिए आप एक गैल्वेनोमीटर। जी, ठीक है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 और ये R4। तो जैसे आप पढ़ते थे कि भाई बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में इसमें करंट 0 जाता था, तो यहाँ पे पहला कंडीशन है कि IG नॉट इक्वल टू 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा। हो सकता है करंट C से D जाए और D से C जाए, वो बात की बात है, बट करंट जाएगा। चलिए बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में हम पढ़ते थे कि डायगोनली प्रोडक्ट का जो रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है, इक्वल होता है, वो यहाँ नहीं होगा। यानी कि R1 इंटू R4 नॉट इक्वल टू R2 इंटू R3। समझ रहे मेरी बात? ये हो गया। अब इसको आप कई फॉर्म में, बुक में, कई सारे बुक में कई फॉर्म में लिखा रहता है, तो आप बिल्कुल सरप्राइज ना हो। इसको आप R1 बाई R2 नॉट इक्वल टू R3 बाई R4 भी कह सकते हो, यानी दिस रेशियो नॉट इक्वल टू दिस वन। और भी कई फॉर्म है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बाई R3 नॉट इक्वल टू R2 बाई R4। और ये सारे एक ही जगह से आप डिराइव कर सकते हो, अगर ये आपको याद है कि डायगोनली जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उसके प्रोडक्ट इक्वल अगर होता है तो बैलेंस होता है, इक्वल अगर नहीं होता है तो अनबैलेंस होता है। तो ये तो कंडीशन हो गया, ये वाली पॉइंट फिनिश हो गया। अब आते हैं कि आर इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करना है। तो चलिए पहले मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूं, फिर शॉर्ट मेथड बताऊंगा आपको। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं आर इक्विवेलेंट का। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये यहाँ का रेजिस्टेंस सपोज दैट अपन मान लेते हैं 4 ओम, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं, मान लो 3 ओम। फिर ये वाला रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं 3 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं 4 ओम। हो सके डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा हो तो माफ कीजिएगा, ठीक है। यहां से एक बैटरी को आप अटैच कर दो, और यहां पे एक रेजिस्टेंस आप लगा दो 2 ओम का। अब आप देखोगे तो क्या
मैं अगर आपसे पूछूं क्या 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे सर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस हीट एक्सचेंज ब्रिज है। क्यों? क्योंकि डायगोनली जो रेजिस्टेंसेस है उसका प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि 16 और 9 आ रहा है, तो अनबैलेंस है। तो पोटेंशियल ड्रॉप मेथड लगाइए। तो पोटेंशियल ड्रॉप मेथड में मैंने क्या बताया था कि बैटरी के पोटेंशियल को 100 मान लेना, मान लो 100, तो ये 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट? ओके, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे करंट गया I1 और यहाँ पे करंट गया I2, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब मेथड ऑफ सिमेट्री से सोचिए क्या बताया गया। यह सिंपल, हम जानते हैं कि जितना करंट जाता है उतना ही करंट आता भी है। तो जिस ब्रांच से जितना करंट जाता है उस ब्रांच से उतना ही करंट रिटर्न आएगा। तो यहाँ 4 ओम वाले ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, I1, तो यहाँ पे I1 रिटर्न आएगा कहां से, 4 ओम वाले से। अच्छा, I2 किस में जा रहा है, 3 ओम वाले में, तो यहाँ I2 रिटर्न भी आएगा। चलिए, खूबसूरत। तो यहां से अगर आप देखा जाए तो इस पोटेंशियल को अगर मैं x मान लेता हूं, तब बड़े खुशी से कहोगे सर x माइनस 0, I1 के अगर वैल्यू में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, x माइनस 0/4, यानी कि x/4। ग्रेट। अच्छा, अब यहां के पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर यहां भी करंट तो I1 ही जा रहा है, इस दो पॉइंट जिसको मैं येलो कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट के बीच में करंट कितना जा रहा है, I1, तो यहां भी x/4 ही जाना चाहिए। इसका मतलब कि ये वाला पोटेंशियल हो जाएगा 100 माइनस एक्स। सर नहीं समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर लो। 100 माइनस ऑफ 100 माइनस एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस सभी पॉइंट्स का आ चुका है, बस काम क्या करना है, आपको x फाइंड करना है। तो मैंने साथ बताया है सभी बच्चों को, राइट द इक्वेशन ऑफ x, राइट द इक्वेशन ऑफ x। अगर आप x की इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे आप, अरे यार ये तो, चलो थोड़ा सा टॉयलेट करो। अब यहां से करंट किधर जाएगा, मान लेते हैं अपन, इसने जितने ब्रांच है सभी ब्रांच में करंट दिया, तो यहां से करंट 3 ब्रांच में जाएगा। पहला x माइनस 0/4, दूसरा x माइनस 100 माइनस x/2, तीसरा x माइनस 100/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम 12 ले लो, तो 12 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 2x माइनस 100 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सोल्व कर लें, ये हो गया 3x प्लस 12x माइनस 600 प्लस 4x माइनस 400 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19x हो गया जनाब। ये कितना हो गया, ये 19x, और माइनस सॉरी ये माइनस 600 और माइनस 400, ये हो जाएगा 1000। तो इसीलिए x की वैल्यू आपके पास आ चुका है, x बिकम 1000/19। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अब आप करना क्या है, आपको x आ चुका है तो I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, बड़े आसानी से देखिए। I1 इजकल टू x/4, यानी कि 1000 को डिवाइड कर दो 4 से तो 2500 मतलब 250/19, और I2 यहां से आ जाएगा 100 माइनस x, यानी कि 1000/19 डिवाइडेड 3, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 9000 लिख रहा हूँ, 900 बाई 3 इंटू 19, तो ये हो जाएगा 300/19। तो I इक्विवेलेंट I नेट हो जाएगा I1 प्लस I2, तो हो जाएगा 250/19 प्लस 300/19, तो हो जाएगा 550/19। ओके, अब करंट फाइंड कर लीजिए आप। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है V/I। V कितना लगाया हमने, 100, और ये कितना हो गया 550/19। इसको सोल्व कर लोगे तो हो जाएगा 1900/550।
तो 190/55। अब एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लिया जाए जनाब। कितना है 190/55, राइट। तो ये आ रहा है मेरे बच्चे अब 3.45 आंसर। ठीक है, 3.45 के आसपास। अब यहां तक सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके आसानी से ढंग से देख लें। कोई दिक्कत है तो मैसेज कर देना। अब इसका ये तो लॉन्ग मेथड था, शॉर्टकट मेथड क्या है वो समझना। लेकिन अभी भी बता रहा हूं कि शॉर्टकट मेथड एक अप्रोक्सीमेशन है, ये 100% आंसर सही दे ये जरूरी नहीं है। तो कहां लगाना है वो बता दूंगा। तो देखिए सिंपल, पहले लिखिए इसको, आर इक्विवेलेंस ऑफ अनबैलेंस is slightly less than R equivalent of balanced। ठीक है जना। अब इसको कैसे यूज करना है वो बता देता हूं। जैसे मान लो इसी केस को, पिछले केस को, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम का, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मान लो 3, कितना था 4 ओम ना, 4 ओम, इधर था 3 ओम, करेक्ट। फिर यहां से यहां के बीच था आई थिंक 3 ओम, और यहां से यहां के बीच था 4 ओम, करेक्ट। अब ये आपने बैटरी लगा दी। आप इसको अगर बैलेंस मानते हो तो बैलेंस मानोगे तो ये तो फिनिश हो जाएगा, मानना है नहीं, मानना है। तो ये दोनों किसी में हो जाएंगे सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में, और दोनों पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 7/2, 3.5 ओम, और आपका आंसर यही आया, जाके चेक कर लीजिए 3.45, स्लाइटली थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर ऑप्शंस ऐसा हो तभी, जैसे 3.5 ओम हो, बी 3.45 ओम हो, 3.40 ओम हो, नहीं 3.20 ओम कर दो, और डी 3.0 ओम कर दो, तब इसमें तो आप लगा सकते हो, क्योंकि 50 की 0.5 के आसपास यही है। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस हो जाए जनाब 3.5 ओम, 3.48 ओम, 3.49 ओम, अगर ऐसे हो तो माफ करना, यहाँ पे मैं आपको लगाने का सजेशन नहीं दूंगा। क्लियर कहानी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन टफ पड़ता है तो लोग ऐसा देते हैं, तो इस तरह का नहीं देंगे। तो एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस होंगे तो गालियां मत बकना, उस जगह पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब आपने को डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करना है। नीट में तो डायरेक्शन ऑफ करंट पूछ लेते हैं डायरेक्टली। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ करंट का, तो ये बड़ा आसान है। जैसे ये फिर से एक बीट स्टोन ब्रिज बना लेते हैं अनबैलेंस, कितना था 4 3 3 4 2। तो इसको थोड़े के लिए हमने क्या माना था R1, इसको R2, इसको माना था R3, और इसको माना था R4। तो अब इस जगह जो ट्रिक बता रहा हूं उसके लिए ध्यान से सुनना। 15 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन इसमें कोई जीनियस वाला काम नहीं करना है। जैसा कह रहा हूं वैसा ही आपको याद करना है। दिस बाय दिस रेशियो फाइंड कर लो, फिर दिस बाय दिस रेशियो, यानी कि R1/R2 और R3/R4। क्या बता रहा हूं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है जनाब। दिमाग लगाओगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्लियर कर बता रहा हूं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो क्या करना है, R1/R2 और R3/R4 करना है, ठीक है। और चेक कर लो कौन ग्रेटर है। सपोज दैट ये ग्रेटर है,
तो करंट हमेशा स्मॉलर वाले से हायर वाले की तरफ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर R1 बाई R2 लेस देन है R3 बाई R4 तो करंट इधर जाएगा, हमेशा स्मॉलर से हायर की तरफ करंट जाएगा। अब यहाँ पे देखो R1 बाई R2 किस जंक्शन पे है, R1 बाई R2 इस जंक्शन पे है और R3 बाई R4 कहाँ पे, इस जंक्शन पे। तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, R बाई R3 4 के जंक्शन से यहाँ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया। और देखो इस क्वेश्चन को आपने मात्र सोचा और सोल्व कर दिया। तो नीट में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं एक क्वेश्चन दिखाता भी हूँ जो नीट आई थिंक 2006 में पूछा था, हो सकता है कि अभी भी पूछ दे वो। जैसे क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे एक उन्होंने वायर लगा रखा है, कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक वायर लगा दिया उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ध्यान देते चलोगे, 4 ओम, फिर 1 ओम, फिर यहाँ से यहाँ उन्होंने लगा दिया 4 ओम और यहाँ उन्होंने लगा दिया 3 ओम। ग्रेट। और यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी उन्होंने लगा दी। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द, इस पॉइंट को उन्होंने A और B नाम दे दिया है, तो क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो सिंपल मैंने क्या बताया कि आप रेशियो फाइंड कर लो, R1 इसको मान लो, इसको R2, इसको R3, इसको R4। तो R1 बाई R2 करो तो R1 बाई R2 हो जाएगा 1, 4/4। उसके बाद R3 बाई R4 करो तो R3 बाई R4 1/3 हो जाएगा। अब मुझे बताएं कौन ज़्यादा है, तो करंट दिख रहा है कि R1 बाई R2 जो है वो ग्रेटर देन है R3 बाई R4 से, तो इसलिए करंट स्मॉलर जंक्शन से हायर जंक्शन, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन A से B हो जाएगा। चलिए क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, खूबसूरत। अच्छा इसी कुछ अब डायरेक्शंस की मैं बात कर देता हूँ कि करंट के अमाउंट कितना होगा, ये तो हो गया डायरेक्शन का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अमाउंट ऑफ करंट। आ जाइए, तुझने सनम, देखिए अमाउंट ऑफ करंट की अगर मैं बात करता हूं, अमाउंट ऑफ करंट, तो करंट निकालना कैसे वो समझिए। तो अमाउंट ऑफ करंट निकालने के लिए दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लिया जाए ये एक रेजिस्टेंस R0 मान लो आप, सपोज दैट, या कंडक्टिंग वायर भी हो सकता है, यहां से यहां पे एक रेजिस्टेंस आप R मान लो, ये रेजिस्टेंस आप R डैश मान लो, फिर ये वाला आप R डैश मान लो और ये वाला आप यहां से यहां R मान लो, यहां आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो यहां अगर मैं बोलूं कि R नॉट इक्वल टू R डैश, ठीक है, R जो है R डैश के इक्वल नहीं है, तो आप देख पाएंगे कि यह अनबैलेंस बीट स्ट्रीम ब्रिज हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सिंपल, इसमें करंट अगर I1 गया है तो यहां से भी करंट I1 जाएगा, तो यहां से करंट अगर I2 गया है तो यहां भी करंट I2 जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अब मान लो कि आप ये तो फाइंड कर लो कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होगा, तो I जो होगा इसमें जो करंट जाएगा या मान लो आएगा, वॉटएवर जो भी होगा, मान लेते हैं अपन करंट आया, तो I जो हो जाएगा या IG जो हो जाएगा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वो I1 माइनस I2 हो जाएगा। अब ये आपको निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि जनाब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए साहब, आप अगर यहाँ की पोटेंशियल निकाल देते हैं या यहाँ की कहीं की पोटेंशियल, तो I1 I2 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे आपको करंट आ जाएगा। एक तरीका ये रहा, ठीक है, तो सिंपली I1 I2 तो बड़े आसानी से मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा है कि इसी केस में अगर कंडक्टिंग वायर हो जाए, ठीक है, तब करंट को कैसे निकालोगे। आ जाइए जनाब।
है। तो अगर आप इसको ये कह लो कंडक्टिंग वायर होगा तो सिंपली हम इसको फ्यूज कर देंगे। एक मिनट होल्ड करो। कंडक्टिंग वायर होगा तो सिंपली क्या कर देंगे, हम इसको फ्यूज कर देंगे। अगर फ्यूज कर देते हैं तो ये पैरेलल में और ये पैरेलल में है, ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, बाद में दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे चलिए अगर इसी केस में अगर ऐसा हो, केस 2 देख लेते हैं। कंडक्टिंग वायर मान लो, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस के बाद बात करेंगे। चलिए ऐसा हो, यहां से यहां एक रेजिस्टेंस हो, मान लो R, फिर यहां से यहां का रेजिस्टेंस हो R डैश, फिर ये रेजिस्टेंस R डैश, फिर ये R। अगर आप यहां से यहां बैटरी कनेक्ट कर दो और यहां से यहां, जैसे नीट अगर क्वेश्चन में आता है कि यहां से यहां कंडक्टिंग वायर है, तो जब कभी भी कंडक्टिंग वायर के केस आए ना, तो इस क्वेश्चन को स्विच कैसे सोल्व करने से देखना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के पोटेंशियल को सेम मान लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि करंट डेवलप होगा तो पॉइंट, राइट, तो इस वाले करंट को आप सेम, पोटेंशियल को सेम मान लो। तो सेम जब मान लो तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया R, फिर यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया R डैश, फिर यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा R डैश और ये हो जाएगा R। अब क्या करोगे, इसको यूज करके I फाइंड कर लो। क्या कर लो, I। अब I फाइंड कर लो तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के इसमें करंट निकाल लो I1 और इसमें करंट निकाल लो I2। तो फिर यहाँ पे करंट जाएगा I1 और यहाँ पे करंट जाएगा I2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल गिव यू अमाउंट ऑफ करंट I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि इस तरीके से अमाउंट ऑफ करंट फाइंड करते हैं। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, जाइए। ये सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये 6 ओम मान लिया जाए। फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओम मान लो, फिर यहां से यहां एक रेजिस्टेंस है वो ले लो, और फिर यहां से यहां का रेजिस्टेंस है ये ले लो। मान लो ये भी 3 ओम और ये 6 ओम। बीच में एक गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखे हैं और ये बैटरी में लगा दिया मान लो 12 वोल्ट का। अब क्वेश्चन है, या सपोज दैट ये कंडक्टिंग वायर लगा दिया हमने, क्योंकि उसी क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, कंडक्टिंग वायर। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट इन वायर ए बी। तो मैंने क्या कहा, इसको आप फ्यूज कर दो, शॉर्ट कर दो, मतलब फ्यूज कर दो इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, 6 ओम 3 ओम, फिर यहां से 3 ओम और 6 ओम। अब देखें तो दोनों पैरेलल में हो गए, तो 6 3 का होता है 2, तो इसके जगह कितना हो जाएगा, इसके जगह हो जाएगा 2 और इसके जगह भी 2, तो 2 और 2 4, तो I हो गया 3 ओम। अब ये 3 एम्पियर। अब ये I जब जाएगा तो आपको मालूम है ना कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और मैंने बताया था कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस नीचे वाला का ट्वाइस है, तो ऊपर वाले में नीचे वाला का हाफ करंट जाएगा, या सिंपली कह लें ऊपर वाले में अगर x जा रहा है तो नीचे वाले में उसका दोगुना जाएगा 2x। तो टोटल 3x इक्वल टू कितना, 3 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम। अब सोचो, यानी कि इसमें करंट जाएगा 1 एम्पियर का और इसमें करंट जाएगा 2 एम्पियर का। ग्रेट। अब यहाँ ये करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर का,
क्योंकि हमने बताया कि जितना यहाँ से पास करेगा उतना ही यहाँ से, और यहाँ कितना जाएगा 2 एम्पियर का। तो आप खुद देख लें, इस जंक्शन पे अगर KCL लगा देते हो तो करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर, इधर जाने वाला 1 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। तो हो गया साहब, करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर AV जो हो जाएगा 1 एम्पियर। अब डायरेक्शन आप चेक कर लो खुद ही, कहाँ से कहाँ B से A जा रहा है। आप रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड कर देख लो, R1/R2 करो तो R1 3/6/3 यानी कि 2 आ गया। अब आप R3/R4 करो, R3/R4 करो तो 1/2 आएगा। क्या R1/R2 ग्रेटर देन R3/R4 नहीं है? बिल्कुल है ना। तो देखिए मैंने बताया कि हमेशा स्मॉलर जंक्शन से करंट जाएगा, करंट इधर गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप डैम श्योर 30 to 40 सेकंड में कर दोगे और बड़ा आसानी से आ जाता है आंसर। अब हम बात करते हैं कि साहब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। चलिए आ जाते हैं। Method to find potential difference. Method to find potential difference. Potential difference. देखिए जैसे फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस में कभी कभी एक रेजिस्टेंस दे देता है या एक गैल्वेनोमीटर। तो जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, यहाँ से एक रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर दें, यहाँ से एक रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर दें, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर दें। जनाब यहाँ देखिएगा, हो सके यहाँ देखें सभी बच्चे, ठीक है। अब अगर ये आइडियल है वोल्ट मीटर, अगर आइडियल है तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी। जैसे ये R, ये R, ये R डैश और ये R, तो ये होता है इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी होता है तो इस पॉइंट को C और D मान लो, तो क्या करना है C और D को ये वाला इग्नोर कर देना, क्योंकि इन्फिनिटी है यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब बस जब बिहेव करेगा तो आप इसमें करंट तो निकाल ही सकते हो ना, इसमें करंट और इसमें निकाल सकते हो। इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दोगे तो सर्किट ऐसा बन जाएगा। फिर इस तरीके से सर्किट हमारा बन जाएगा, ये R, ये R डैश, ये R डैश और ये R। अब सिंपली आपको C से D का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो I1 और I2 तो आपको आ ही जाएगा, तो बस KV लगा देना C से D के बीच में, यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर नहीं, ये अगर आइडियल वोल्ट मीटर नहीं हो, कोई और रेजिस्टेंस होगा, तो बस सिंपल मैंने बताया कि यहाँ के पोटेंशियल x है, तो ये 100 माइनस x फाइंड कर लोगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस x माइनस 100 माइनस 2x, या ये भी हो सकता है कि 2x माइनस 100। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन पोटेंशियल डिफरेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे तो आप एक क्वेश्चन अगर देखना चाहें देख लें, मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा खास होगा। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं ले ही लेता हूं, ठीक, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां 100 वोल्ट की बैटरी आप लगा दो, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे 100 मत लगाओ, अभी कितना लिए थे 12 लिए थे शायद, अच्छा ये कर दो ना, ये कितना 6 3 3 6, तो 2 और 2 कितना आ गया था इनका, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका 2 और 2 4 आता, 12 ले लो। तो हम देखा कि इधर करंट जाएगा 1 एम्पियर का और इधर करंट जाएगा 2 एम्पियर का, फिर इधर करंट जाएगा 2 एम्पियर का, इधर जाएगा 1 एम्पियर का। कहानी खत्म हो गया, जाना C से D जाना है, लगा दो C माइनस 3 फिर प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू VD, राइट।
क्योंकि 6 इंटू 1 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से देखें VC माइनस VD हो जाएगा 0, यानी कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। चेक कर लेना, V से C गए, C से यहाँ आ गए B, तो 3 इंटू माइनस 3 इंटू 2 करेक्ट है। फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ठीक है। हाँ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। आप चाहे तो और भी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर कहानी? बिल्कुल। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वोल्टेज ड्रॉप 0 तक करंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप कंडक्टिंग वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? 0 होता है, डेल्टा V इक्वल टू 0। आई तो मिलता ही है ना यहाँ पे कंडक्टिंग वायर में, राइट? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक एक बार देख लीजिएगा अनबैलेंस ट्यूशन ब्रिज का। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार मुझे बताइएगा। फिलहाल यहाँ तक आप तमाम लोगों के लिए शुक्रिया। हमारी मुलाकात फिर आने वाले लेक्चर कल करते हैं।